अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे रुक़्या करने का तरीका। देखिए, रुक़्या करने के लिए सबसे पहले इंटेंशन यानी कि नियत करनी ज़रूरी है। नियत यानी कि जिस चीज़ के लिए भी आप रुक़्या करना चाहती है उसकी नियत करनी है आपने। दूसरा है तवक्कल होना चाहिए, यानी कि तवक्कल जैसे कि हमने लेक्चर 2 में बताया था आपको क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से हमारा रुक़्या का असर नहीं होता। तो दूसरी चीज़ है तवक्कल करना, अल्लाह पर पूरे तवक्कल के साथ अपने रुक़्या की नियत करनी है और पूरे तवक्कल के साथ फिर उसको करना है। तीसरी चीज़ है पेशेंस और कंसिस्टेंसी, यानी कि सब्र और मुस्तक़िल मिजाजी होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर हम एक दिन करेंगे फिर दूसरे दिन करेंगे, चले हम पर असर नहीं हो रहा, इस तरह से हम उसको छोड़ देते हैं। तो पेशेंस ही बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अभी रुक़्या करने से पहले हमें क्या करनी चाहिए। पहले हमने वज़ू करना चाहिए। ऑब्वियसली हम वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो भी वज़ू करे और अल्लाह से दुआ करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआ करे। जिस चीज़ के लिए भी आप रुक़्या करने जाती है अल्लाह उसमें आपको ना कंसिस्टेंसी इख्तियार करने की तौफ़ीक दे और सब्र करने की तौफ़ीक दे। इस तरह से आप अपने लिए जो भी दुआ करना चाहती है वो करें, फिर उसके बाद ना उसको स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छी नीयत और पूरे तवक्कुल के साथ स्टार्ट करें तो इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और इसके साथ ना ये कहूँगी कि एक मुक़र्रर वक्त उसके लिए ना चुनें जिस वक्त आप फ्रीली इसको कंफर्टेबली बैठ के ना पढ़ सकती है। बहुत छोटा सा है, 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आप अगर दिन के वक्त में करेंगी तो हो सकता है कि आपके घर में कोई आए जाए तो फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है, फिर आपका वो बीच में रह जाएगा। तो बेस्ट टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि तहज्जुद के वक्त, यानी कि सब सो गए होंगे तो तहज्जुद के लिए उठे और नमाज़ पढ़े फिर रुक़्या करें। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि उस वक्त में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो जैसे आपकी टाइमिंग हो, अगर आप मॉर्निंग टाइम पे मिलता है फजर के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आप जैसे फ्री होती हो तो वैसे कर सकती है। उसके लिए दूसरी चीज़ है जो आपने रुक़्या स्टार्ट करने से पहले वो करनी है, तौबा करनी है। ठीक है, अपने गुनाह की तौबा करनी है और अपने गुनाह अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। अगर किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को परेशान किया है कभी, तो उनसे भी माफ़ी मांग लें और किसी के दिल में नफ़रत कीना बुक्स इस तरह की चीज़ें रख कर ना करें। क्योंकि देखिए, जब मुसलमान और जो ईमान पर होता है, जो परहेज़गार होता है, वो अपनी अंदर ना ये सारी चीज़ें नहीं रखता। तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने तकलीफ़ दी है तो उन सबको माफ़ कर दें। और तीसरी चीज़ है सदका करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ट्रीट योर सिक बाय गिविंग सदका, यानी कि जितना आप सदका देंगी ना उतना आपके लिए ना आपके किसी भी चीज़ में यानी कि परेशानी में है या फिर कोई बीमारी में मुब्तला है तो आपके लिए ना उसकी ना क्या कहते हैं उसका अज्र भी मिलेगा और आपकी ना जो बीमारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इसलिए हमेशा ना एटलीस्ट 1 रुपये क्यों ना हो आपने सदका करते रहना है। और चौथी चीज़ है घर में कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में पिक्चर्स तस्वीरें लगी होती है और कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। और तावीज़ें वगैरह जो चीज़ें बनी होती हैं बहुत से घरों में तो वो चीज़ें भी ना हो, ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, और 5वीं चीज़ है वज़ू में रहने की कोशिश करें हर बार, यानी कि दिन में जब भी आप वाशरूम का इस्तेमाल करते हैं वज़ू करें। जैसे तो हम 5 टाइम की नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं, लेकिन जब भी आप वाशरूम का इस्तेमाल करें तो फिर उसको फिर बाहर निकलते वक्त ना वज़ू कर आया करें। जिससे ना वज़ू में रहने से ना हमारे चेहरे पर नूर भी आता है। जब हम वज़ू करते हैं ना तो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर बार जितनी बार हम वज़ू करेंगे तो हम अल्लाह के यानी कि हमारे गुनाह माफ़ होते रहेंगे और हमें इसका अज्र भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो देखिए, उसके दौरान यानी कि रुक़्या के दौरान आपने क्या करना है, पहले तो आपने नियत भी कर ली है, सारी चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद आपने तो आपने तौस और तस्मीया पढ़ना है, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद जो रुक़्या है जो मैं आपको PDF भेजूँगी इंशाल्लाह आप ना उससे देखकर ना पढ़ सकती है। आप लोग अपने पास सेव करके रख लिया, अगर आप चाहती है तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकती है। बस 3 या फिर 4 पेजेस होंगे, ईज़िली आप उसको ना आराम से PDF में भी रख सकती है। आप उसको अपनी ज़ेरॉक्स करा कर भी रख सकती हैं। उसको 3 टाइम या फिर 7 टाइम पढ़े। देखिए, जितना ईज़िली आप उसको पढ़ सकती है अच्छी तरीके से बिना लेज़ीनेस के तो उतना पढ़े। ऐसा नहीं कि 7 टाइम पढ़ना है और उसके अंदर ना फोकस है ना कंसंट्रेशन है कि क्या पढ़ रही है, आप लेज़ीनेस फील हो रहा है, तो इस तरह ना पढ़े। इट्स बेटर कि आप 3 टाइम्स पढ़े। अगर कुछ लोग ना बहुत पेशेंस होती है, बहुत खुशी के साथ पढ़ने में बहुत दिल लगता है तो वो 7 बार भी पढ़ सकती हैं। जो खुद पर रुक़्या कर रहा है ना दम करने के लिए, तो अगर आप अपने लिए कर रही हैं तो आप पढ़ेंगी, फिर अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने यानी कि जहाँ पर भी दर्द है अब बीमारी के लिए कर रहे हैं तो अपने वहाँ पर असरा से यानी कि अपने हाथों को जिस तरह फेरते हैं ना दम कर वैसे करेंगी। ठीक है, अगर आप किसी और के लिए पढ़ रही हैं तो आप उनके लिए पानी या फिर तेल पर ना उनको दम करेंगी। यानी कि जैसे आप तरह पढ़ेंगी तो उसको बोतल को जो जिसमें भी आपने पानी या फिर तेल रखा उसके करीब अपने मुँह को लेकर जाकर ना उसमें फूंक मारेंगी। फूंक मारने का सेंस ऐसा होता है कि जब आप फूंक मारें तो आपके मुँह का जो लुआ बेदहन कहते हैं ना, थूक कहते हैं हम उसको, उसकी चीटें कुछ उसमें गिरने चाहिए। ठीक है, उस तरह से ना उस फूंक मारिए। ऐसा नहीं कि आपने इस तरह फूंक मारी सिर्फ हवा निकली, ऐसे नहीं मारना चाहिए।
ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو سامنے بیٹھا ہوا آپ اس کے اوپر دم کر رہی ہے تو اس کے فورہیڈ پہ یعنی اس کے پیشانی سر پہ یعنی کہ جو ہماری پیشانی ہوتی ہے نا وہاں پر سر رکھ کر آپ پڑھ سکتی ہیں, پڑھ کر دم کریں گی, یا پھر اس کے لیے پانی یا پھر تیل پہ جیسے ہے. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا, وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ پریزنٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے پڑھ سکتی ہے. تو ان کا ایسا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو کمپلیٹلی نا بہت انٹینشن کے ساتھ اور اس کو غور سے سنے, ایسا نہیں کہ بس وہ سن رہا ہے اور اس کا دماغ اور اس کے کان کے خیالات میں ہو, تو ایسا نہیں. آپ کو تو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے, آپ رقیہ کے بارے میں سرچ کریں گی تو آپ کو ویڈیوز بھی آڈیوز بھی مل جائیں گے, ویڈیوز وغیرہ, تو آپ وہاں سے بھی سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایزلی وہاں سے بھی سن سکتی ہے اس کو, لیکن کیئرفلی سننا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے وہاں پر آڈیو پلے کر دیا اور آپ کا دماغ جیسے کہ باڈی پریزنٹ اور مائنڈ ایبسنٹ, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بس یہی تھے. اس کے میتھڈ بہت ایزی ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ مجھے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور اس کو پوری انٹینشن کے ساتھ توکل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی نیت سے آپ اس کو کریں گی تو اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. دیکھیے انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہی کہوں گی میں کہ انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. کس طرح کی آپ نیت کرتی ہے اور کس طرح سے آپ اللہ پر توکل رکھتی ہے پیشنس اور کنسسٹنسی کے ساتھ, اسی طرح آپ کا نا رزلٹ ہوگا. تو پورے توکل کے ساتھ کریے. ایسا نہیں کہ چلے کر دیکھتے ہیں یا پھر چلیں ٹرائی کرتے ہیں ہوگا یا نہیں, اس طرح کی ڈاؤٹ رکھیں گے تو کبھی نہیں ہوگا. تو پورے توکل کے ساتھ کریں, انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو اپنے پرسنل میں پوچھ لیں, اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.